विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल खत्म होते ही विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कुल्लू के कांग्रेसी विधायक सुंदर ठाकुर की सुरक्षा का मामला उठाया, जिसमें सुंदर ठाकुर ने कहा कि रघुनाथ मंदिर के मालिक बन बैठे हैं। उनके लोग लगातार उनके घर पर हमले कर तोड़फोड़ कर रहे हैं। यदि उनके परिवार को कोई नुकसान पहुंचा तो सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि शुरू में ही भाजपा नेता महेश्वर सिंह उनके पीछे पड़े हुए हैं। जब भी वह शिमला आते हैं तो पीछे से उनके घर पर तोड़फोड़ व हमले करवाए जाते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सुजानपुर के कांग्रेसी विधायक राजेंद्र राणा ने मानव भारती यूनिवर्सिटी में हुए फर्जी डिग्री मामले को उठाया। राजेंद्र राणा ने कहा कि 2007 में भाजपा सरकार निजी विश्वविद्यालय बिल लाइव एक ही जगह आधा दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटियां खोल दी हैं और उसके माध्यम से कुछ काम करवाने की कोशिश की, क्योंकि वो पूरे नाकारे साबित हुए। वो अपने घर से ही बाहर नहीं निकले थे और उसी जो बात को लेकर उन्होंने, जब ये बात मैंने आपके समक्ष रखी है, तो जब तथ्यों के साथ मैंने आपके समक्ष ये बात रखी, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी जब जहाँ पे वो साफ कहते हो आपको सुनाई देंगे कि इसके हम 3 हिस्से बनाएंगे, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक स्थानीय लेवल पे। लेकिन लोगों ने तो मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पैसा दिया था। और ये निरंतर कुल्लू में एक जो आप देखिए कि सरकार को भी ये हमेशा जो है डिमोरलाइज करते रहते हैं, और सरकार को भी पीछे देवधुन का वहाँ कार्यक्रम हुआ, उन्होंने बोला देवी देवताओं के ये गलत हुआ, देवी देवताओं की कोई आज्ञा नहीं थी। होने से पहले जब देवी देवता वहाँ पे थे, देखिए आज के दिन में क्या चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा या ये हम देवी देवताओं के नाम पे लोगों को डिक्टेटरशिप चलाएंगे, ये सरकार को तय करना है। और कल जबकि उन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए, मैं विधानसभा में था, ये तीसरा मौका है कि मैं विधानसभा में हूँ और वो मेरे वहाँ पे अटैक हो रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने उसी वक्त फोन एसपी को किया। सीएम ने ये कहा है कि जिस तरह से कंगना का घर वहाँ टूटा, कांग्रेस ने आवाज उठाई, उसी के चलते यहाँ पे लोगों ने इस तरह की कंडे अपनाए। देखिए ये हाउ कैन यू जस्ट मेक द थिंग्स वैलिड, जो एक्ट जो कि कंगना का घर वहाँ पे टूटा। मैं हिमाचल का एक चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, हिमाचल का बेटा हूँ, गांव का परिवेश से निकला हूँ। और आज अगर यहाँ पे हज़ारों होटल बाहर के लोगों के हैं, हम चंद ही लोग हैं जो हिमाचली यहाँ पे होटल चला रहे हैं, तो ऐसे में हमें प्रोत्साहन देना चाहिए या और इस वक्त में को कैसे आप इसको जो इस बात को सही ठहराएंगे कि वहाँ पे कंगना का घर टूटा और यहाँ पे विधायक का जो कि सब जुडिस मैटर है, हाई कोर्ट में अभी रिसेंटली फिर से स्टे दिया पिछले शीतकालीन सत्र में, तो उसको मेरे ख्याल से ये सोच गलत है। और इससे ऐसी बातों को, ऐसे शरारती तत्वों को और उन्हें शय मिलेगी और वो कहीं भी प्रॉपर्टी में घुस जाएंगे जो, और अपने आप को किसने अधिकार दे रखा है उन्हें? किसी ने उनको अधिकार नहीं दे रखा है। बेशक हमने कहा कि हम कंगना के साथ हैं, वो कुल्लू के उनका निवास है, हिमाचल की बेटी है, हम उनके साथ हैं, लेकिन इस आड़ में कोई व्यक्तिगत अपनी रंजिश निकालने की कोशिश करेंगे, ये बहुत गलत बात है। देखिए, मुझे लगता है कि सुरक्षा से ज्यादा मामला विषय जो है उनका सुरक्षा ऑलरेडी उनको दी है, पुलिस प्रोटेक्शन में उनको जो है एमएलए को जो नीति है वो मिली है। लेकिन जो जहां तक मामला उनका जो दूसरा है, वो सारे मामले को लेकर के दोनों पक्षों को हमने सुना है और दोनों पक्षों के अपने अलग से दोनों तरफ से FIR दर्ज उसमें हुई है। और जो मैंने हमारे सदन के समक्ष सारी फैक्ट्स रखे हैं, उसमें उनका कहना है कि कंगना रनौत का मकान मुंबई में तोड़ा कांग्रेस की सरकार, शिवसेना की सरकार ने बम कर दिया। उसी प्रकार का जो यहाँ कुल्लू में भी जो इनका होटल है, वो होटल के प्रीमाइसेस में भी जो है वो अवैध निर्माण हुआ है और उसमें इस सारी चीज को लेकर के जो है वो वहाँ आपस में, ये आज से नहीं कई सालों से ये मामला चला है, मामला कोर्ट में है, इसलिए इस पर ज्यादा नहीं मैं कहूँगा, कोर्ट का सबजुडिस है मामला, लेकिन फिर भी उसके बावजूद दोनों पक्षों का ये आपस में इस तरह का रहता है। लेकिन दोनों मामलों में FIR दर्ज हुई है, उसकी हम रिपोर्ट मांगेंगे, उसके बाद आगामी कार्रवाई। कि हिमाचल प्रदेश में 2007 के दिसंबर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी,
और 2008 में विधानसभा में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेके ये सरकार आई और उस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हैं इस तरीके से बांटी जैसे मूंगफलियां बांटी जाती हैं। आप ये देखिए कि सोलन जिला एक ऐसा है जहां 9 यूनिवर्सिटी आज की डेट में काम कर रही हैं और एक पंचायत में 3-3 यूनिवर्सिटीज हैं। और अब ये जो मानव भारती यूनिवर्सिटी का जो विषय आया है, इस व्यक्ति का पिछला जो रिकॉर्ड है, ये 98 में हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल कोर्सेज जब शुरू हुए तो सोलन, हमीरपुर और बिलासपुर में 3 जगह इसने कोर्सेज चलाए। और ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर बिलासपुर में 420 का मुकदमा उस समय भी दर्ज हुआ कि इसका जो शुरू से ही ऐसा करैक्टर रहा है कि ये फर्जी काम करने में माहिर है। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो ये करनाल चला गया क्योंकि हरियाणा का रहने वाला है। और हरियाणा के बाद जब उसने वहां पर अपना इंस्टीट्यूशन चलाया, उसके बाद ये जब 2008 में ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आया है तो इसने कुम्हारहट्टी के पास जो है मानव भारती यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया। और हैरानी तब हुई कि जब इसने अप्लाई किया तो उस समय जो हिमाचल प्रदेश सरकार से जो नियम तय हुए उसमें 50 बीघा जमीन जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जो है जरूरी थी और इसके पास 30 बीघा जमीन थी। उसके बावजूद भी 2 बार इसकी जो है वो यूनिवर्सिटी का जो LOI जो लेटर ऑफ इंस्पेक्शन है वो रिजेक्ट हुआ। और रिजेक्ट होने के बाद कौन मिडल मैन आए लोग, किन्होंने सरकार के साथ जो है तालमेल कराया, क्या लेन देन हुआ और 30 बीघा जमीन में ही इसको परमिशन जो दी गई। और मैं इस बात को दावे से कह रहा हूं कि उस समय भी लेन देन हुआ। और अब जो मामला पिछली विधानसभा में आया कि हिमाचल प्रदेश में फर्जी डिग्रियों का धंधा चल रहा है, तब भी सत्ता पक्ष के कुछ लोगों ने इस बात को अपोज किया कि नहीं, ये जो है अपोजिशन वाले जो है सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही विधानसभा में मामला उठा, इसके पास जो रिकॉर्ड था इसने यहां से शिफ्ट करके जो है वो राजस्थान में भेज दिया क्योंकि यहां पर सोलन में यूनिवर्सिटी लगाने के बाद इसने 2013 में राजस्थान में माधवी यूनिवर्सिटी के नाम से वहां भी यूनिवर्सिटी 100 बीघा में बनाई। ये व्यक्ति जो है ये 10th पढ़ा हुआ है और लैब टेक्नीशियन का जो है इसने कोर्स किया हुआ है। आज इस व्यक्ति के नाम के साथ 2 PhD की डिग्रियां जो है लगी हुई। PhD की डिग्री करने के लिए लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं और ये व्यक्ति, ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये फर्जी डिग्रियां जो है पैसे लेकर बेच रहे हैं। ताकि जो मानव भारती यूनिवर्सिटी है जो हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला में काम कर रही है, उसके संदर्भ में जो शिकायत प्राप्त हुई तुरंत उस पर कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारियां 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। 5 में से अभी तक भी जो है 2 लोग जुडिशियल कस्टडी में हैं, 3 लोगों की जमानत हुई और इसमें बहुत सारे साक्ष्य मिले भी हैं जहां फर्जी डिग्रियां देने की जो है प्रक्रिया जिसके माध्यम से चलती है। हमने SIT पहले छोटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, सोलन के SP की अध्यक्षता में टीम बना करके, लेकिन अब आज हमने जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस CID वेणुगोपाल उनकी अध्यक्षता में एक SIT कॉन्स्टिट्यूट करने का एक निर्णय लिया और निर्णय लेने के साथ साथ में इस सारे मामले की जांच जो है वो तेज गति से आगे बढ़े ताकि जो वर्षों से यहाँ पर इस प्रकार से फर्जी डिग्री का ये धंधा जो चल रहा था इसका पर्दाफाश कर सके और इससे तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं उन लोगों तक पहुंच सके। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।